आप लड़ाई लड़ो, सब यूथ बच्चे सब आपके साथ में हैं। जब जब भी आप बुलाओगे हम आएंगे। 6 तारीख में भी हम कहेंगे कि लोग यहाँ पे आएंगे। आंदोलन जो था उसकी कमांडर रही वहाँ पे। अभी तो 2 महीने हुए हैं, ये चलेगा और प्रशासन को कहेंगे, इसको चिट्ठी लिखेंगे कि जो इस तरह के जो मामले हैं इसको सोल्व करें, समाधान हो इनका। सरिता राय खिलाफ कोई एक्शन नहीं, क्या बताता है, क्या सोचते हैं? भाई ट्रेनिंग जिसने आरएसएस की कर ली होगी उनके खिलाफ कुछ होने का नहीं, जिसने नहीं कर रखी होगी उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। हो सकता है कि सदस्यता ले ली हो सरकार की, नहीं तो किसके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज हो जो पूरी पुलिस जाले वही, लेकिन कुछ के खिलाफ नहीं जाती। हाँ, देश में गुनाह है, जिस पर जमीन होगी, खेत में काम करेगा, आदिवासी होगा। अभी तो गए उसमें छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, जो आदिवासी क्षेत्र है उनका और बुरा हाल है, वे निकल ही नहीं पा रहे वहाँ से। नेतरहाट वे तो लड़ाई में बहुत मजबूती से लड़ते हैं अपनी, जैसे डॉक्टर साहब लड़ रही लड़ाई, तो लड़ाई को लड़ना पड़ेगा, संघर्ष करना पड़ेगा। और संघर्ष देश में अब ज़्यादा होंगे, और ये आंदोलन से ही देश बचेगा, किसी पॉलिटिकल सिस्टम से नहीं बचेगा। सरकार से, अधिकारी से अपनी लिखित में अपनी बात जरूर देते रहें। लिखित में दोगे तो समाज के सामने आएगी, वो घूमेगी 10 जगह टेबल पर घूमेगी, तो अपनी आवाज़ उठाते रहें। हम जानकारी लेते रहते हैं, नहीं यहाँ पे आए, फिजिकल रूप से नहीं आए, लेकिन सब जानकारी रहती है। और ये नहीं है कि डॉक्टर ऋतुकार, इनकी पूरी टीम का जो वहाँ पे सहयोग रहा आंदोलन में, वो सब लोग जानते हैं। जब ज़रूरत होगी, ज़्यादा की ज़रूरत होगी तो ज़्यादा भी आएंगे, सब लोग साथ में। नौकरी किसी उससे हटाए जाए, ये देख के कि ये किस कास्टिज्म के हैं, उसमें है, बोलते हैं, अगर ज़्यादा बोलने पे नौकरी हटाई जाती है, जवाब मांगने पे नौकरी अगर जाती है, तो उसके लिए तो आंदोलन और संघर्ष होगा, और ये देश में हो रहा है। कुछ बच्चे अगर इंडस्ट्रीज में नौकरी करते हैं, खास करके दिल्ली के आसपास, नोएडा और गाजियाबाद में, उसमें लिखते हैं, कुछ कास्ट के लिए लिख देते हैं वे कि अगर मुजफ्फरनगर, मेरठ, बागपत, गाजियाबाद, वहाँ के कुछ कास्ट के अगर बच्चे होंगे तो उसको नौकरी नहीं देंगे, वो कंसिडर ही नहीं करा जाता। उसी में से एक बच्चे ने सहारनपुर का एड्रेस लिख दिया, उसको नौकरी मिलेगी। तो ये लिखे जा रहे हैं कुछ कास्टों के उसके खिलाफ। सर, यूपी में 50 साल की जो उम्र हो गई है पुलिस कर्मियों को, उनको रिटायरमेंट दिया गया है, अनाउंसमेंट हो गया, दे देंगे, अनाउंसमेंट होगा। जब 4 साल का फौज में से दे सके तो उनको भी दे सके। देखो, कानून बनना चाहिए कि जवान 4 साल में और नेता 5 साल में। नेता वीर भी तो बनना चाहिए देश में, यह नेता वीर नहीं बनना चाहिए। जो फौज के कानून लागू हो वही नेताओं पर हो जाए। भाई नेता एक बार चुनाव लड़ेगा, उसके बाद नहीं लड़ेगा, आप बना दो, लेकिन उनके लिए कानून नहीं बनेगा, बच्चों के लिए कानून बनेगा देश में, ये दिखाने के लिए कि हमने इतने रोजगार दिए। वे बच्चे 4 साल बाद में कहाँ जाएंगे? सर, हमने देखा जब महिला पहलवानों का आंदोलन हुआ तो आप वहाँ पर गए थे, कई बार गए थे, एक नहीं कई बार गए थे, और फिर यहाँ पर पहली बार आ रहे हैं, तो क्या जो आपकी टीम है उन लोगों से कहेंगे वे लोग यहाँ पर आए, आंदोलन को और बड़ा रूप दें? दे देंगे, जिस दिन ये बुलाएंगे आ जाएंगे। इस चीज का छोटा सा जवाब मैं देती हूँ। नेताजी ने बहुत बार मुझसे पूछा था आने के लिए, लॉकडाउन चल रहा था, सुबह का टाइम। हाँ, सुबह हमारा सुबह कहते थे हम, ये कहते थे नहीं 12 बजे हमारे कहीं और मीटिंग थी, तो हमने बना के आए प्रोग्राम, आज चलेंगे। भाई आंदोलनकारियों पर हमले ही तो होते हैं, और क्या होंगे। माला तो वहाँ पहनती थी, यहाँ तो हमले ही तो होंगे।
आंदोलनकारियों पे हमले होते हैं। बीजेपी को हराने की आप लोग बात कर रहे हैं। नहीं हमने देखो हमने किसी को नहीं, हम पॉलिटिकल बात हम करते ही नहीं, किसी को हराने जिताने की नहीं हम बात करते। पॉलिटिकल सवाल न करें। लेकिन सर आपने ईवीएम को लेकर बड़ी बात की। नहीं हमने जिनके- ईवीएम की नहीं करी बात। अभी आपने कहा कि जिनके पास जनता है वे लोग चुनाव हार जाते हैं, जिनके पास जनता नहीं है। हमने ये कहा कि जनता उनको वोट नहीं देती, हाँ। लेकिन जीत का सर्टिफिकेट हारा हुआ कैंडिडेट लेकर जाता है बीजेपी का। ये कैसे संभव होता है? देने में लिखना ही तो फेल और पास ही तो करना। किसी की गिनती हुई फिर दोबारा कोई कोर्ट में गया, कोर्ट में तो नहीं जाता। अगर कोई हारा हुआ कैंडिडेट है कोर्ट में नहीं जाएगा, वो बीजेपी के मुख्यालय में ज्वाइनिंग करना जाएगा हारा हुआ भी, तो ये दहशत है। सर आप मानते जातिवाद है देश में? हाँ जातिवाद तो है, ये आने वाले टाइम पे ही पता चलेगा भाई कौन है। अभी तो नौकरी में इसमें है, लेकिन थोड़े दिन में ये खत्म हो जाएगा धीरे धीरे। सर खत्म कैसे होगा? डॉक्टर लोहिया ने कहा था रोटी बेटी का संबंध होना चाहिए। 1950 में खाप पंचायत हुई थी, तो हमने उसमें प्रस्ताव है वे आज भी कि आपस में इंटरकास्ट शादी होनी चाहिए। ये तो खाप पंचायत के भी निर्णय है, और आजकल तो बच्चे अपने आप कर रहे हैं, ये अपने आप ही निपटाओगे केस को, बिना दान दहेज कि सब हो जाए, उसी से निपटेगा। सर आखिरी सवाल ये है कि नरेंद्र मोदी ने सीना ठोक करके लाल किले पर कहा था 24 में मैं फिर से आऊँगा, तिरंगा यहीं फहराऊंगा। भाई वे तो ज्योतिषी हैं, जब बेईमाना करना ही है तो फिर छोटा क्यों करे बड़ा करे? बेईमाना करना है तो छोटा ही क्यों करे बड़ा करे ना, तो उन्हें पता कैसे आएंगे। आपने बेईमान बोल रहे कि कट्टर ईमानदार हैं, उनके घर पर उनके नेताओं के घर पर ईडी सीबीआई आईटी नहीं जाती। नहीं जानेगी, जो बीजेपी का झंडा वो एक ताबीज है उनका, वो गले में पहन लो तो वहाँ कोई नहीं जाएगा। जैसे भूत नहीं जाता, कोई एजेंसी नहीं जाएगी। हनुमान जी का वो पहन लो तो भूत नहीं जाता, तो बीजेपी का वो पहन लो तो ईडी सीडी नहीं जाती। सर सारी पार्टियां सारे मुद्दे भूलकर आप जातीय जनगणना पर बात कर रही हैं, उस पर ही वोट मांग रही हैं, क्या कहना है? मैं कह रहा है कि उसके आधार पर दे दो टिकट, बस उसी पे ही दे दो। किससे मांग रहे हैं टिकट? नहीं हम किसी नहीं मांग रहे हैं, अगर जातियाँ करवा रहे तो उसी के आधार पर दे दो। कौन सी पार्टी से अपील कर रहे नहीं हम नहीं कर रहे, हमने कहाँ कहा। हैं? कांग्रेस वोट मांग रही है, क्या कहना है इस पर? और मांगना तो चाहिए भाई, जिसने अपनी पॉलिटिकल पार्टी बढ़ाई तो वोट मांगना चाहिए उसको। जातीय जनगणना के मुद्दे पर वोट मांग मांग लें तो उससे क्या दिक्कत है भाई, जिसका एजेंडा जो होगा, जिसको वोट यहीं से मिल जाएगी उसी पे मांगेगा। किसानों की कोई बात नहीं कर रहा, बेरोजगार किसान की कोई बात नहीं करेगा, किसी को कोई नहीं बात करेगा, ये किसान तो अपने आप ही बात करेगा। इसका सारथी है ट्रैक्टर, इस देश को जमीन को बचाएगा ट्रैक्टर और किसान। नहीं, बेरोजगारी किसान मजदूर ज्यादा बड़ा मुद्दा है, जातीय जनगणना ज्यादा बड़ा मुद्दा है? ऐसे नहीं, उस पर कोई नहीं जाने का, मजदूरों अभी नहीं आने का। अभी तो जितना भी लेबर के लोग हैं, जितने भी नौजवान हैं, अभी तो मंदिर मस्जिद में उलझ रहे हैं। आप पक्ष में हैं विरोध में जातीय जनगणना? हमें कोई फर्क नहीं से पड़ता, हमारी तो कोई जाति है ही नहीं, हमारे तो किसान हैं, उसमें सब लोग आते हैं। सर आपको लगता है जातीय जनगणना से जातिवाद को बढ़ावा मिलेगा? बढ़ावा तो मिलेगा। मतलब आप विरोध करते हैं इसका मतलब? हमारे विरोध करे सर, हाँ करे सर, क्या कुछ और लग रहा। मतलब आपको हम इस लगता पे है कि हम नहीं इस होना पे चाहिए जातीय जनगणना? हम इस पे गए ही नहीं कभी ना, हम उस पे जाते ही नहीं कभी भी। जाती हैं इस पे, हमारे मंचों पे दो चीज़ की बैन रहता है, एक तो किसी जाति के पक्ष और खिलाफ में बोलना, और दूसरा पॉलिटिकल के खिलाफ और पक्ष में बोलना। सर तमाम लोग कह रहे हैं कि राकेश टिकैत साहब जब संसद जाएंगे ना हम तो तभी नहीं जाते, किसानों की आवाज ना ना और बुलंद की ना ना हम जाएगा। जाते ही नहीं, हम यह बीमारी पड़ते ही नहीं, हम उससे दूर हैं, दूर है जी। भाई आंदोलनकारी धरनों पे ही रहते हैं, अगर इनको समझौता करना हो बस अपना चले जाएंगे। जिस दिन ये कहेंगे कि भाई समझौता करके और सिलेंडर कर दिया और तो नौकरी पर चले जाएंगे। अगर संघर्ष करना है तो उससे फायदा दूसरों को होगा, इनको नुकसान संघर्ष करने से भी तो कभी ना कभी समझौता ही होगा ना, संघर्ष होगा। आ जाएगा, जब होगा समझौता, जब देखी जाएगी। लेकिन अभी तो इसको करने दो, हाँ इसको तो अभी संघर्ष करने दो, नौकरी नहीं संघर्ष चाहिए। बीजेपी नेता आपको कह रहे हैं आपने गुलाम कर दिया, किसान आपको माफ नहीं करेंगे, आपके नाम को जो है काले पन्नों में दर्ज कर दिया। हाँ दर्ज कहें करेंगे। हमने पुलिस फोर्स को कहा, होम मिनिस्टर को चिट्ठी लिखी कि इसके पास में बहुत जानकारी है। एक बीजेपी का एक एमएलए है, उसने एनकाउंटर की भी बात करी और उन्होंने
जहाँ पे तिरंगा फहरता है वहाँ पे किसी का झंडे फहराने की बात करी। वो एक धार्मिक झंडा था, ना कि कोई खालिस्तानी था। लेकिन सरकार और पुलिस उससे जानकारी करे कि कौन एनकाउंटर करना चाहता है। आपने किसानों को धोखा दिया। ऋतु के लिए पूरे देश की बेटी आएंगी सपोर्ट में, जिस तरह से पहलवान के लिए आ जाएंगे। एक बार लाठीचार्ज सा करवा दो यहाँ पे, आ जाएंगे। एक बार लाठीचार्ज सा करवा दो, पहले भी हो चुका है। हल्का हो या हल्का पुलिस के द्वारा करवाओ आप। आप ये चाहते हैं बड़ा हमला और उसमें मतलब मैक्सिमम क्या सर? नहीं, हम मारने की बात नहीं करे, हमने मारने की कोई बात नहीं। जब पुलिस वो करती है, उठाती है, वो ना किसी एसयू को देखती, ना किसी को देखती है, वो किसी को नहीं देखती, वो मूवमेंट को देखती है। ये मूवमेंट है, ये किसी जाति का उसका नहीं है। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।